बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कल रात जेल में सलाखों के पीछे ही बीती। ड्रग्स के केस में फंसने के बाद आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है, लेकिन कल हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आज उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि आर्यन खान को बेल मिलने के बावजूद इस केस में अब भी कुछ कानूनी दांवपेच बचे हुए हैं, जिसकी वजह से आर्यन की रिहाई कल नहीं हो सकी। ये दांवपेच अगर आज सुलझ गए तो आज शाम तक आर्यन मन्नत में होंगे, नहीं तो उनकी रिहाई कल यानी शनिवार तक हो पाएगी। आर्यन खान को कल बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ जाएगा। दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट डिटेल ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाएगा और इस डिटेल ऑर्डर से पता लगेगा कि किन किन शर्तों के साथ आर्यन को बेल मिली है। हाई कोर्ट के डिटेल ऑर्डर के बाद ही कोर्ट से परवाना मिलेगा और परवाने को आर्थर रोड जेल पहुंचाया जाएगा और जेल अथॉरिटीज उसे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद ही आर्यन खान को जेल से रिहाई मिलेगी। लेकिन आज जो केस हाईकोर्ट में लिस्ट है, अगर उन मामलों में बहस लंबी खिंच गई और अदालत का डिटेल फैसला आने में देर हो गया तो हो सकता है कि बेल की कानूनी प्रक्रिया आज पूरी ना हो पाए। और अगर ऐसा हुआ तो इस बात की भी संभावना है कि आज भी आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनको और शाहरुख खान को कल तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि शाहरुख और उनका परिवार इस बात से बेहद खुश है कि आर्यन को आखिरकार 27 दिन के बाद बेल मिल गई है। कल जब जेल से बेल की खबर आई तो शाहरुख खान की आंखें भर गई और इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि उन्होंने जब यह खबर शाहरुख को दी तो शाहरुख की आंखें खुशी से आंसुओं से नम हो गई। ड्रग माफिया का हिस्सा बनेगा अगर उसको बिजनेस से पैसे कमाने, तो पैसे कमाने का तो कोई मुद्दा राइज नहीं होता इस फैमिली में। काय को करेगा? कंजम्पशन की बात हो सकती है, कोई आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन इसमें तो ना पोजेशन है ना कंजम्पशन है। और ड्रग माफिया की बात करें, कोई एक कॉन्क्रीट ट्रांजैक्शन नहीं है कि किसी ने कहीं से ड्रग खरीदी, बनाई, बेची, मंगवाई। नथिंग एट ऑल। तो कंप्लीटली बेबुनियाद केस है। उनकी आंखों में आंसू थे, बड़े वरीड फादर थे, पिता के समान। उन्होंने जो पिछले 3-4 दिन से अपने केस की पैरवी करी, मेरे साथ कई घंटे उन्होंने बिताए, अपने नोट्स बना के लाते थे, खुद टाइप करते थे कि पुराना बैकग्राउंड ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ऑब्वियसली रजत जी 20-22 साल 23 साल का लड़का अगर कोई जेल होगा तो पेरेंट्स तो उसके बहुत वरीड हो गए। दुनिया में सब कुछ उनके पास है, किसी चीज की वांट नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसे मौकों पे तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही घर में सन्नाटा है। एंड ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज व्हेन आई मेट हिम। तो आंखों में खुशी के आंसू थे शाहरुख खान के। और शाहरुख और गौरी के अलावा आर्यन का इंतजार शाहरुख के फैंस भी कर रहे हैं। इसलिए कल जब आर्यन को जमानत मिली तो बड़ी तादाद में फैंस मुंबई में शाहरुख के बंगले के बाहर मौजूद रहे और खुशी में झूमने लगे और नाचने गाने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। कुछ लोग बैनर भी लेकर मन्नत के बाहर पहुंचे और बैनर में शाहरुख और आर्यन की तस्वीर थी और उसमें लिखा था कि वेलकम होम प्रिंस आर्यन। घंटों तक शाहरुख के फैंस ने मन्नत के बाहर जश्न मनाया और ये दुआएं की कि बेल मिलने के बाद आज ही आर्यन जेल से बाहर। और जब से आर्यन ड्रग्स केस में फंसे हैं तब से मन्नत में सन्नाटा पसरा था। शाहरुख खान के पास मुस्कुराने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कल जब आर्यन को जमानत मिली तो शाहरुख का चेहरा खिल उठा। वकील सतीश मानशिंदे और उनकी लीगल टीम के साथ शाहरुख ने तस्वीर भी खिंचवाई जिसमें शाहरुख बेहद खुश नजर आए। कल मन्नत के बाहर दिवाली मना रहे फैंस शाहरुख से मिलना चाहते थे, उनको बधाई देना चाहते थे, लेकिन उन्हें शाहरुख तो नहीं दिखे। हाँ, उनके छोटे बेटे अबराम खान जरूर नजर आए और आर्यन के छोटे भाई अबराम मन्नत की छत से झांकते हुए दिखे। देर रात तक शाहरुख के कई दोस्त और सेलिब्रिटी मन्नत पहुंचे। वो शाहरुख और गौरी खान से मिले और उनको बधाई दी। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि आर्यन को टारगेट किया गया और फंसाया गया। उनका यह भी कहना है कि निचली अदालत को मिसलीड किया गया। शिप में जाने से पहले ही उसको रोका था और उसके पास कुछ बरामद नहीं हुई और जो उनके कमरे में रहने वाले थे और 2 लोग, उनके पास भी कुछ था नहीं, इसलिए उनको छोड़ा गया था। फिर भी आर्यन खान को उन्होंने अरेस्ट किया था। ये मेरे ख्याल से इलीगल था पहले दिन से और मेरे ख्याल से अभी तक भी मुझे पता नहीं चलता है
कि कौन से कारण पे इसको आर्यन खान को 25 दिन की कस्टडी में रहना पड़ा। तो मेरे ख्याल से उनको आर्यन खान को छोड़ के और किसी को पकड़ना नहीं था, इनको टारगेट करना था या नहीं करना था मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हाल में इसको पकड़ा गया उसके पास तो कुछ था ही नहीं, फिर भी उसको पकड़ा गया। इसका कारण मैं जानना चाहता हूं प्रोसिक्यूशन से, क्यों इसको रखा गया 25 दिन के लिए। जिस तरह से इन्होंने एलिगेशन की कोर्ट में, मेरे ख्याल से दोनों जो निचले कोर्ट थी वो मिसलीड हो चुके हैं, और ये व्हाट्सएप के कारण कोर्ट को मिसलीड करते ही रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।